ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्टार्ट करूं? Yes, sir. ओके, सो दिस इज लेक्चर नंबर 5 and today's topic is characteristics of physical layer and characteristics of data link layer. We will try to cover all the characteristics related to physical layer and as well as data link layer. So first we will start with the physical layer. We'll discuss all the characteristics, then we'll go on data link layer. So let's begin the lectures. Very first layer of the OSI reference model is physical layer. The physical layer coordinates the functions required to carry bit stream over a physical medium. फिजिकल लेयर का काम क्या है, उसका यदि हमें फंक्शन देखना है तो ये जस्ट कोऑर्डिनेट करती है कि किसी भी बिट स्ट्रीम्स को लेके जाना उस फिजिकल मीडियम पर। ये जो 0101 का जो कॉम्बिनेशन है ये कन्वर्ट होता है बिट स्ट्रीम में, और बिट स्ट्रीम कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसमिशन मीडियम में। उसका जो भी नेचर है, यदि वो केबल है तो केबल का जो भी नेचर होगा, अगर फाइबर ऑप्टिक्स केबल हुआ तो लाइट के फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा, और अगर कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड केबल है जिसके अंदर कॉपर की वायर होती है तो कॉपर वायर हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। तो उस केस में ये उस मीडियम के नेचर के बेस पर उस सिग्नल को, जो बिट स्ट्रीम का सिग्नल है, उसको कन्वर्ट कर देता है। It deals with the mechanical and electrical specifications of the interface. Physical layer मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस के साथ डील करता है। एंड ट्रांसमिशन मीडियम, इट ऑल्सो डिफाइन द प्रोसीजर एंड फंक्शन दैट फिजिकल डिवाइसेस एंड इंटरफेस हैव टू परफॉर्म फॉर ट्रांसमिशन टू अकर। तो ये सभी फिजिकल लेयर्स है कि कौन सा डिवाइस यहाँ से कनेक्टेड है, कौन से कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है, उनके बीच में कनेक्शंस किस ट्रांसमिशन मीडियम के बेस पर हुआ है, उसका नेचर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी स्पीड क्या है, ये सभी फिजिकल लेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर 2.2.5 shows the position of the physical layer with respect to the transmission medium and the data link layer. अब यहाँ पे एक डायग्राम शो हो रहा है कि फिजिकल लेयर का एग्जिस्टेंस कहाँ पर होता है। तो हमने जैसे बताया कि फिजिकल लेयर कुछ हार्डवेयर का कनेक्शन है, कुछ केबल का कनेक्शन है। हार्डवेयर में हमारे कंप्यूटर सिस्टम हो सकते हैं, स्विच हो सकता है, राइट, हब हो सकता है, केबल हो सकती है। तो ये सब जो हार्डवेयर के कनेक्शंस है, इन्हीं से कंबाइंड होकर हमारी फिजिकल लेयर बनती है। तो फिजिकल लेयर का एग्जिस्टेंस अगर हम देखें तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में जस्ट डेटा लिंक लेयर के नीचे जो हमारी लेयर है ये हमारी डेटा लिंक लेयर है, और ये हमारी है फिजिकल लेयर। तो इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक समझनी है। फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर से फ्रेम के फॉर्मेट में डेटा लेता है, और फ्रेम के अंदर कई सारे पैकेट्स होते हैं, और पैकेट्स के अंदर कई सारे बिट स्ट्रीम्स होती हैं जो कि 0-1 का कॉम्बिनेशन होती है। तो फिजिकल लेयर डील करती है बिट स्ट्रीम पर, और उन बिट स्ट्रीम को कन्वर्ट किया जाता है उससे कनेक्टेड जो भी ट्रांसमिशन मीडियम है, उस ट्रांसमिशन मीडियम का जो नेचर है उस नेचर के बेस पर कुछ सिग्नल जनरेट होंगे, और वो सिग्नल फिर आगे मूव करेंगे रिसीवर की डायरेक्शन में। तो ये है सेंडर की फिजिकल लेयर, और ये है रिसीवर की फिजिकल लेयर। यदि आपने मेल सेंड किया है तो मेल का पूरा डेटा कन्वर्ट हो जाता है सिग्नल्स में, और सिग्नल के थ्रू कन्वर्ट होकर वो आगे मूव किया जाता है रिसीवर डायरेक्शन में। सब हमें ये समझना है कि फिजिकल लेयर हमारे डेटा के साथ
या हमारे मेल के कंटेंट के साथ क्या क्या कर सकता है, वो क्या फंक्शनलिटी ऐड करता है हमारे डेटा के साथ। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम। फिजिकल लेयर सबसे पहले किस तरह का मीडियम उसके साथ कनेक्टेड है, उनके साथ इंटरफेस कैसे बनेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल लेयर हमें बताती है। फॉर एग्जांपल, अगर फिजिकल मीडियम सपोज कोई फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, लेट्स अंडरस्टैंड, ये है हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर के अंदर जो डेटा होते हैं वो बिट स्ट्रीम में होते हैं, और बिट स्ट्रीम को हम कहते हैं इस तरह से बाइनरी का कॉम्बिनेशन, इसको हम कहते हैं बिट स्ट्रीम। तो फिजिकल लेयर सबसे पहले जो डेटा को रिप्रेजेंट करता है वो बाइनरी फॉर्मेट में करता है। फिजिकल लेयर के जस्ट ऊपर जो डेटा हो जो लेयर होती है वो होती है हमारी डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर से ही डेटा को लिया जाएगा। डेटा लिंक लेयर, यहाँ से डेटा को रिसीव किया जाएगा और फिजिकल लेयर उसको रिसीव करके उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है। सो ये हमारी फिजिकल लेयर है। So we can say physical layer takes data frames from data link layer and receive from the data link layer, right, and converted it into binary sequences, और यही binary sequences कहलाते हैं bit streams। bit streams में कन्वर्ट करने के बाद जो भी हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है, ये सपोज ट्रांसमिशन मीडियम है जो फाइनली कन्वर्ट होगा, जो बिट स्ट्रीम्स है फाइनली ट्रांसमिशन मीडियम के नेचर के बेस पर कन्वर्ट होगा। तो लेट्स सपोज यदि ट्रांसमिशन मीडियम फाइबर ऑप्टिक्स का है, फाइबर ऑप्टिक्स का केबल यदि आपने यूज़ किया है एज अ ट्रांसमिशन मीडियम, तो ये जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है इसके और फाइबर ऑप्टिक्स केबल के बीच में जो इंटरफेस है ये इस फाइबर ऑप्टिक्स के नेचर के बेस पर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे इंटरफेस जो टर्म है वो ये बताती है कि ट्रांसमिशन मीडियम का नेचर क्या है। तो इनके बीच में एक इंटरफेस होगा जो कि बाइनरी स्ट्रीम को कन्वर्ट कर देगा लाइट के टर्म्स में। ये इंटरफेस और ये इसका इंटरफेस, ये काम क्या होगा इंटरफेस का कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देगा लाइट के फॉर्मेट में, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स लाइट के फॉर्म में डेटा को मूव करती है। तो लाइट के फॉर्म में जब वो मूव करेगा तो इस तरह से लेट सपोज एक पल्स बन जाएगी। यहाँ पर आप मान के चले कि ये लाइट के फॉर्मेट में कोई पल्स है जो इस तरह से आगे बढ़ रही है, राइट। तो इंटरफेस अलग अलग हो सकता है। अगर यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स की जगह पर कोई कोक्सियल केबल होता, कॉपर वायर केबल होता, तो फिर उसका इंटरफेस अलग आता। तो हर एक केबल का अपना एक नेचर है, अपना एक कैटेगरी है, अपने एक फंक्शन है, और उस केबल के नेचर को कंपैटिबल बनाने के लिए इंटरफेस की हेल्प ली जाती है। तो हर बार इंटरफेस यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। फिजिकल मीडियम की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो जो भी ट्रांसमिशन मीडियम उसके साथ कनेक्टेड है उसके साथ इंटरफेस बनाने का काम करती है। सो ये था हमारा फर्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम। द फिजिकल लेयर डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस। फिजिकल लेयर हमें बताती है कि जो भी उसके साथ ट्रांसमिशन मीडियम कनेक्टेड है उसका इंटरफेस क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है between the devices and transmission medium. It also defines the types of transmission medium, और ये उसका टाइप भी डिफाइन करता है कि
वो फाइबर ऑप्टिक्स का है या कोक्सियल है या वो कॉपर वायर का है, किस तरह का है, और उसके अंदर कितने कॉपर वायर के कॉम्बिनेशंस है। कुछ केबल ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि टीवी के चैनल्स के लिए हमारे पास जो केबल आती है डिस्क केबल, उसमें एक ही मोटा कॉपर केबल होता है। बट यदि आप कंप्यूटर सिस्टम में जो इथरनेट कार्ड के अंदर जो केबल आती है, जिसको हम ट्विस्टेड केबल बोलते हैं, वो ट्विस्टेड केबल को यदि आप उसके शील्ड को हटाएंगे तो उसके अंदर आपको टोटल 8 कॉपर वायर निकलते हैं। दो दो केबल के ट्विस्टिंग करे हुए केबल्स के पेयर्स, ऐसे 4 पेयर आपके सामने अवेलेबल होते हैं। एक बार मैंने आपको, आई होप मैंने इंटरनेट पे आपको दिखाया भी था कि एक ट्विस्टेड केबल किस तरह से दिखाई देता है। तो ये उसका टाइप भी हमें बताता है, फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन मीडियम के टाइप को भी एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाती है कि जो भी ट्रांसमिशन मीडियम है उसका टाइप क्या है, उसका इंटरफेस कैसा है। इन दोनों की डिटेल हमें देती है फिजिकल लेयर। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है हमारी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम। फिजिकल लेयर हमें मीडियम और इंटरफेस की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शंस के बारे में डिटेल देती है। नाउ सेकंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। जैसे मैंने बताया कि फिजिकल लेयर का जो रिप्रेजेंटेशन है कि वो डेटा लिंक लेयर से फ्रेम के फॉर्मेट में डेटा को लेती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि डेटा लिंक लेयर हमेशा फ्रेम पर काम करती है। और यदि हम फ्रेम को डिफाइन करें तो फ्रेम इज नथिंग, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पैकेट्स, और वी कैन से इट इज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स, बाइनरी बिट्स। सो फ्रेम क्या है, तो फ्रेम बाइनरी बिट्स का कलेक्शन है, दैट्स इट। राइट। तो डेटा लिंक लेयर से बाइनरी बिट्स का कलेक्शन लेना और उन बाइनरी बिट्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना, जिस ऑर्डर में बिट्स रिसीव हुई है उसी ऑर्डर में उसको अरेंज करना। एक भी 1010 का कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हम कहते हैं बिट स्ट्रीम्स, कलेक्शन ऑफ बाइनरी बिट्स। एक्चुअल में अगर डेप्थ में देखें तो फ्रेम के अंदर पैकेट्स होते हैं और पैकेट्स के अंदर बाइनरी बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी तरह से कई सारे पैकेट्स को कंबाइन करके फ्रेम बनाई जाती है। तो एक फ्रेम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये है हमारी एक फ्रेम, और इस फ्रेम के अंदर कई सारे पैकेट्स होते हैं और इन पैकेट्स के अंदर हमारी बाइनरी इंफॉर्मेशन रहती है। यहाँ पर हमारी रहती है बाइनरी इंफॉर्मेशन। राइट। तो इसे हम कहते हैं फ्रेम। तो ये जो है डेटा लिंक लेयर का कॉन्सेप्ट है। जब डेटा लिंक लेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा लिंक लेयर वन बाय वन। बट फिलहाल आपको इतना क्लियर हो कि डेटा लिंक लेयर में जो डेटा अवेलेबल होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम, एंड फ्रेम इज नथिंग, इट इज़ जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पैकेट्स। एंड व्हाट इज पैकेट्स? इट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट, इट इज़ वेरी स्मॉल यूनिट जिसमें कि कुछ बाइनरी के इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और यही बाइनरी पैकेट्स यही पैकेट्स और फ्रेम नेटवर्क में मूव करती है। तो पैकेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नेटवर्क लेयर का कॉन्सेप्ट है, और फ्रेम का जो कॉन्सेप्ट है वो डेटा लिंक लेयर का कॉन्सेप्ट है। सो डेटा लिंक लेयर टेक्स डेटा फ्रॉम data link layer sorry physical layer takes data from data link layer in the form of frames and convert it into binary format, and that binary format is called bit streams. So second characteristics, I hope you understand, the representation of bits. फिजिकल लेयर हमें ये बताती है कि डेटा लिंक लेयर से जो भी फ्रेम रिसीव हुई है उस डेटा फ्रेम के अंदर जितने भी पैकेट्स हैं उन सभी पैकेट्स को एक्सप्लोर करो, और जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है उसको वन बाय वन सेम ऑर्डर में स्टोर करना स्टार्ट करो।
इट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। सो क्या लिखा हुआ है वो भी हम एक बार स्टडी कर लेते हैं ताकि कोई टर्मिनोलॉजी में मिसमैच ना हो। द फिजिकल लेयर डेटा कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ बिट्स, सीक्वेंस ऑफ zeros and binary ones with no interpretation. To be transmitted, bits must be encoded into a signal. बाइनरी इंफॉर्मेशन को अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो उसको हमें सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। इट मे बी इलेक्ट्रिकल और इट मे बी ऑप्टिकल। सो ये ट्रांसमिशन मीडियम का इंटरफेस बताता है, उसका टाइप बताता है कि अगर फाइबर ऑप्टिक्स केबल है सो बाइनरी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगी ऑप्टिकल सिग्नल में, और अगर उसका ट्रांसमिशन मीडियम का टाइप, उसका इंटरफेस अगर कॉपर वायर जैसा है, कॉक्सियल केबल है या ट्विस्टेड केबल है, तो बाइनरी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक सिग्नल के जैसे। The physical layer defines the types of encoding, how zeros and ones are changed to the signal. फिजिकल लेयर हमें ये भी बताती है कि हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी होगी जिससे बाइनरी इंफॉर्मेशन जो कि 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है वो अल्टीमेटली सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाए। सो ऐसी काफ़ी सारी कोडिंग है। एक बहुत फेमस कोडिंग है जिसका नाम है मैनचेस्टर, जिसके थ्रू जितने भी बाइनरी सीक्वेंसेस है उन सबको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और मैनचेस्टर कोडिंग बहुत आसान होती है। इसमें जहाँ पर 1 होता है वहाँ पर सिग्नल को हाई किया जाता है, और जहाँ पर सिग्नल लो है, 0 है, वहाँ पे सिग्नल को लो किया जाता है। तो सपोज करें कि यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स केबल नहीं है और यहाँ पर कोई कोक्सियल केबल है। सपोज यहाँ पर कोक्सियल केबल है जिसके अंदर कॉपर वाला केबल होता है, कॉपर केबल। इसके बेस पर यहाँ पे इंटरफेस होगा। इंटरफेस इस ट्रांसमिशन मीडियम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा कि यहाँ पे कोई भी सिग्नल अगर कन्वर्ट होगा तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए या बाइनरी इंफॉर्मेशन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाने के लिए हमारे पास एक कोडिंग है, कोडिंग टेक्निक है। वो कोडिंग टेक्निक कहलाती है मैनचेस्टर्स एनकोडिंग स्कीम। ये कोडिंग स्कीम्स का मतलब क्या है? बाइनरी से बाइनरी टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बाइनरी टू इलेक्ट्रिकल, इस सिग्नल में इस कोडिंग की हेल्प से कन्वर्ट कर दिया जाता है। राइट, तो बाइनरी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाता है एक सिग्नल में। जहाँ पर 1 है वहाँ पर सिग्नल हाई होगा। लेट सपोज ये सिग्नल हाई हुआ, और फिर 0 है तो सिग्नल लो हो जाएगा, फिर 1 है तो सिग्नल हाई होगा, फिर से हाई है तो सिग्नल हाई होगा, और फिर 0 है तो सिग्नल लो हो जाएगा। और इस तरह से एक सीक्वेंस हमारे पास तैयार हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल का। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पर 1 है वहाँ पे सिग्नल हाई होता है, और जहाँ 0 है सिग्नल गोज टू लो। तो बिट स्ट्रीम कन्वर्ट हो गई हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ये हमने कोडिंग टेक्निक से की है, एनकोडिंग स्कीम से की है, उसका नाम है मैनचेस्टर। तो ये कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, दैट इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल लेयर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि कौन सा मीडियम उसके साथ कनेक्टेड है और कौन सा इंटरफेस उसके साथ कंपेटेबल होना चाहिए। मीडियम और इंटरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताता है फिजिकल लेयर। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, कि फिजिकल लेयर हमेशा डेटा लिंक लेयर से फ्रेम के फॉर्मेट में डेटा लेता है, और उस फ्रेम को एक्सप्लोर करता है तो कई सारे पैकेट्स निकलेंगे। हर एक पैकेट को एक्सप्लोर किया जाएगा तो उसके अंदर बाइनरी के सीक्वेंसेस निकलेंगे, और उन बाइनरी सीक्वेंसेस को स्टोर करना है उसी ऑर्डर में। और फिर जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर हाई सिग्नल, जहाँ 0 है वहाँ पे लो सिग्नल, इस तरह से वो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स इतना काम आपको करके देता है। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा रेट।
हर एक ट्रांसमिशन मीडियम का अपना एक स्पीड है, डेटा को ट्रांसमिट करने की एक स्पीड है। आपको आइडिया होगा कि जो हम पेरिफेरल डिवाइस यूज़ करते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, प्राइमरी मेमोरी है, ब्लूटूथ कार्ड है, ये सभी की एक प्रॉपर स्पीड होती है डेटा को ट्रांसमिशन करने की। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर में भी जो ट्रांसमिशन मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं उसी की डेटा रेट की बात होती है। ट्रांसमिशन डेटा रेट नंबर ऑफ बिट्स सेंट ईच सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितने बिट्स ट्रांसमिट हो रही है उसे हम कहते हैं डेटा रेट। इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द फिजिकल लेयर, और ये फिजिकल लेयर के थ्रू ही डिफाइन किया जाएगा कि किस ट्रांसमिशन मीडियम का क्या डेटा रेट है। हो सकता है कोई 20 बिट पर सेकेंड ट्रांसमिट करता हो, फाइबर ऑप्टिक्स केबल 1000 बिट पर सेकेंड ट्रांसफर करता है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। In other words, the physical layer defines the duration of a bits, which is how long it lasts. तो एक ड्यूरेशन भी बताता है कि कितना लेंथी डेटा है और कितने टाइम तक डेटा ट्रांसमिट होता गया। सो दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल लेयर, डेटा रेट। नाउ कम टू द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस ऑर्डर में हम डेटा फ्रेम से फ्रेम्स लेते हैं, डेटा फ्रेम्स रिसीव करते हैं, उसी ऑर्डर में हमारे पास बाइनरी का सीक्वेंस होना चाहिए। अगर बाइनरी सीक्वेंस बिगड़ता है तो फिर वही इंफॉर्मेशन वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं बनती, राइट। तो अगर सपोज आपने कोई मेल टाइप किया है, उस मेल के बेस पर आपने जो भी कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन आपने मेल के कंटेंट में लिखा था, उसमें अगर उसका जो बाइनरी सीक्वेंसेस है वो अगर सिंक्रोनाइज नहीं होता है, इसका मतलब है कि वो मेल का कंटेंट बदल गया है। और अगर बाइनरी सीक्वेंसेस प्रॉपरली सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, जिस ऑर्डर में आपने कंटेंट तैयार किया था उसी ऑर्डर में उसका बाइनरी सीक्वेंस बन जाता है, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। सो मेल ट्रांसफर होने से पहले जो भी सिग्नल यहाँ पे तैयार होते हैं वो इस बाइनरी सीक्वेंस के बेस पर होते हैं, और ये बाइनरी सीक्वेंस हमें डेटा फ्रेम से मिलते हैं। तो डेटा फ्रेम से जब वो बाइनरी सीक्वेंस तैयार हो रहे हो तो उनका सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है, उनका ऑर्डर मेंटेन होना जरूरी है, राइट। कब वन आ रहा है, कब जीरो आ रहा है, कितने बार वन आ रहा है, कितने बार जीरो आ रहा है, दैट इज टू बी मेंटेन वेरी केयरफुली, राइट। सो ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। The sender and receiver not only must use the same bit rate but also must be synchronized at bit level। जिस ऑर्डर में सेंडर यहाँ से डेटा फ्रेम को सेंड करेगा और बाइनरी बिट्स का सीक्वेंस तैयार होगा, उसी ऑर्डर में रिसीवर भी उन्हीं बाइनरी सीक्वेंसेस को रिसीव करेगी, राइट। तो इनका ऑर्डर बिट टू बिट या बिट लेवल पे सिंक्रोनाइज होना जरूरी है सेंडर और रिसीवर पर। तो हम यहाँ पर एक रिसीवर विंडो भी बना देते हैं। लेट सपोज ये है हमारी रिसीवर, यहाँ पर भी एक बिट स्ट्रीम रिसीव होगी, और अगर उस बिट स्ट्रीम पर ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस यहाँ भी इसके साथ कनेक्टेड होगा, और यहाँ पर जो भी डेटा रिसीव होगा वो एज इट इज़ होगा। पहले वन सेंडर ने सेंड किया था तो यहाँ पे वन रिसीव होगा, देन ज़ीरो, देन डबल वन, देन ज़ीरो, देन वन ज़ीरो, फिर 4 टाइम वन, 1 2 3 4, 3 टाइम ज़ीरो, देन वन। इसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। तो बिट टू बिट, बिट लेवल पर सेंडर और रिसीवर दोनों मशीन डेटा को रिसीव करती है, बाइनरी सीक्वेंसेस को रिसीव करती है। इसे हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। नेक्स्ट है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल लेयर इज लाइन कॉन्फ़िगरेशन। Physical layer is concerned with the connection of devices to the media. It is in a point-to-point configuration, two devices are connected through a dedicated link. In a multi-point configuration, a link is shared among several devices. तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन में आपको दो बातें याद रखनी है कि डिवाइसेस किस तरह से कनेक्टेड है। हो सकता है दो डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हो एक डेडिकेटेड लिंक से, उसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन।
ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन में आएगा। और सेकेंड मेथड हो सकती है मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कई सारी डिवाइसेस एक ही लाइन को शेयर करती हैं। जैसे कि मेश टोपोलॉजी में होता है, एक डेडिकेटेड लाइन होती है और उसी से सारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं। सो दिस इज वन काइंड ऑफ मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। बट अगर दो सिस्टम, दो लैपटॉप को आप एक फिजिकल केबल से जोड़ देते हो, कनेक्ट कर देते हो, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। सो लाइन कॉन्फ़िगरेशन हमें दो बातें बताता है कि डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड किस तरह से है, पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है। सो फिजिकल लेयर हमें बताती है लाइन कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में कि दो डिवाइसेस कनेक्टेड किस तरह से, हाउ टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, whether it is connected with the help of point to point configuration or it can connected by using the multi point configuration technique. So this is the fifth characteristics, line configuration. Now come to the next. Sixth characteristics is physical topology. कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन किस तरह से है, उसका लेआउट किस तरह से है। आपने बीसीए में स्टडी किया होगा कि हम नेटवर्क में टोपोलॉजी तैयार करते हैं, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, राइट, और रिंग टोपोलॉजी। ये काफ़ी सारे टोपोलॉजी है जो कंप्यूटर सिस्टम का आपस में कनेक्शन का एक लेआउट बताते हैं कि सिस्टम आपस में कनेक्टेड कैसे हैं और डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। A physical topology defines how devices are connected to make a network. एक नेटवर्क बनाने के लिए डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड किस तरह से हैं। Devices can be connected by using a mesh topology. Every device is connected to the every other devices. So mesh topology की अगर हम बात करें तो हर एक डिवाइसेस हर दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है, राइट। स्टार टोपोलॉजी जिसमें एक सेंट्रल डिवाइस होती है, वो स्विच या हब हो सकती है और उस स्विच या हब से सेंट्रलाइज मैनर पे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, जैसे अपने पीजीआई के लैब का स्ट्रक्चर है। आप जिस मशीन पर बैठते हो उस मशीन का एक इथरनेट कार्ड है, उस इथरनेट कार्ड में केबल आई हुई है, नेटवर्क केबल, और वो केबल स्विच में से निकल के आती है। तो सारे पीसी से एक एक केबल निकली हुई है और वो स्विच में जाके कनेक्टेड है। तो एक स्टार टोपोलॉजी तैयार हो जाती है, इसको हम सेंटर नोड से, सेंट्रल डिवाइस से ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल डिवाइस है वो है स्विच, और बाकी जो डिवाइसेस है जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम डिवाइस कह सकते हैं। रिंग टोपोलॉजी भी हो सकती है जिसमें हर डिवाइसेस अपनी नेक्स्ट डिवाइसेस से कनेक्टेड हो और एक रिंग फॉर्म कर देती है। बस टोपोलॉजी हो जिसमें एक डेडिकेटेड लिंक हो, कॉमन लिंक हो और उसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट हो। हाइब्रिड टोपोलॉजी हो सकती है जो कि कॉम्बिनेशन हो सकती है, एक स्टार और मेश टोपोलॉजी का आपने मिक्स कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपने एक रिंग और मेश टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन कर दिया। तो अगर कोई भी दो डिफरेंट टोपोलॉजी को आप कंबाइन कर देते हो तो जो न्यू टोपोलॉजी तैयार होती है दैट इज टू बी हाइब्रिड टोपोलॉजी। सो फिजिकल लेयर हमें इस बात की भी इंफॉर्मेशन देती है कि हमने कंप्यूटर को और नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में कनेक्शन कैसे किया है, उसका लेआउट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। So this is called physical topology. And the last one is transmission medium. जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजिकल लेयर हमें ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में बताता है, उसका जो कम्युनिकेशन है सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है या हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है या फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, किस तरह का मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो रखता है। सो ट्रांसमिशन मोड में हमें वो तीनों मोड ऑफ कम्युनिकेशन बताने हैं जो फिजिकल लेयर हमें प्रोवाइड करती है। इट मे बी अ सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हमेशा एक मशीन डेटा को ट्रांसमिट करेगी और दूसरी मशीन हमेशा डेटा को रिसीव करेगी। रिसीव करने वाली मशीन कभी भी डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, राइट। जैसे कीबोर्ड का काम है हमेशा इनपुटिंग देना, मॉनिटर का काम है हमेशा आउटपुट को डिस्प्ले करना, राइट। सो मॉनिटर से कभी भी इनपुट नहीं आएगा, राइट। इस तरह की जो डिवाइसेस है वो सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाता है। हाफ डुप्लेक्स में हमने वॉकी टॉकी का एग्जांपल लिया था जिसमें टू वे कम्युनिकेशन तो होता है बट एक समय पर एक वे ही चालू रहता है। और जो फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें सेंडिंग और रिसीविंग दोनों एक साथ पॉसिबल है,
जैसे स्मार्टफोन का लैंडलाइन का कनेक्शन, जीएसएम मोबाइल का कनेक्शन, ये सभी फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। सो फिजिकल लेयर हमें ट्रांसमिशन मोड की भी डिटेल देती है कि वो सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन है या हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल लेयर जो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देती है अबाउट फिजिकल लेयर। सो लेट्स ब्रीफ। फर्स्ट थी हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम। सेकेंड थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स। थर्ड थी हमारी डेटा रेट। फोर्थ है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। फिफ्थ है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। सिक्स्थ है फिजिकल टोपोलॉजी एंड सेवंथ है ट्रांसमिशन मोड। सो जो भी आपको इसमें से प्रॉपर आपको लर्न हो जाए ऐसी आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिपेयर करनी है। और अगर फिजिकल लेयर पर इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल लेयर, देन आपको वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करनी है, आपका एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तैयार हो जाता है। और अगर उसको स्ट्रक्चर में हमें डायग्राम बना के समझाना है तो आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं कि फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर से डेटा फ्रेम लेती है। डेटा फ्रेम कई सारे पैकेट्स का कलेक्शन होती है। पैकेट्स के अंदर बाइनरी सीक्वेंसेस होते हैं। जब फ्रेम एक्सप्लोर होती है तो कई सारे पैकेट्स निकलेंगे। पैकेट्स को भी एक्सप्लोर किया जाएगा तो कुछ बाइनरी इंफॉर्मेशन निकलेगी। फिजिकल लेयर उन बाइनरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करती है, मेंटेन करती है, सिंक्रोनाइज करती है और फिर उससे रिलेटेड सिग्नल तैयार करती है और सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है रिसीवर के डायरेक्शन में। सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ कोडिंग एनकोडिंग स्कीम्स की को यूज़ करना पड़ता है और वो एनकोडिंग स्कीम होती है मैनचेस्टर। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी है। सो वो आगे जब सिग्नल्स को हम स्टडी करेंगे तब हमें कुछ कोडिंग्स पता चल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल लेयर। नाउ कम टू द सेकेंड, data link layer. The data link layer transforms the physical layer, a raw transmission facility, to a reliable link. It makes the physical layer appear error-free to upper layer. Figure 2.6 shows the relationship of the data link layer to the network layer and the physical layer. अब जब हम डेटा लिंक लेयर को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा लिंक लेयर एक्चुअली में डेटा कहाँ से लेगी और किस तरह से उसके ऊपर अपना परफॉर्म करेगी टास्क और फिर किस फॉर्म में वो कन्वर्ट करके फिजिकल लेयर को प्रोवाइड करेगी। अभी तक हमने ये देखा था कि फिजिकल लेयर किस तरह से डेटा लेती है, वो किस लेयर से डेटा लेती है। तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर से डेटा लेती है। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम के फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल होता है। फ्रेम को एक्सप्लोर करके पैकेट को एक्सप्लोर करके बाइनरी इंफॉर्मेशन और वो बाइनरी इंफॉर्मेशन फिजिकल लेयर मेंटेन करती है और उससे रिलेटेड सिग्नल बना के आगे रिसीवर को ट्रांसमिट कर देती है। अब इसके हम एक स्टेप ऊपर जाते हैं कि डेटा लिंक लेयर की यदि हमें फंक्शनिंग समझनी है तो डेटा लिंक लेयर के फंक्शनिंग के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि डेटा लिंक लेयर किस लेयर से डेटा लेती है और उसका फॉर्म क्या है। सो डेटा लिंक लेयर हमेशा डेटा लेती है नेटवर्क लेयर से। सो डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा होगा, फ्रॉम नेटवर्क लेयर what does it mean? So data link layer takes data from network layer and is stored in the form of frames. तो यहाँ पे आपको फ्रेम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग पे काम करती है, वो फ्रेम्स बनाती है, फ्रेम के नंबरिंग करती है और फिर उन फ्रेम को फिजिकल लेयर जो कि उसकी बॉटम लेयर है उसको ट्रांसफ़र कर देती है। और डेटा लिंक लेयर के पास जब डेटा आ जाता है तो कुछ हेडर और ट्रेलर भी लग जाते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था, हर लेयर जब अपना टास्क फिनिश कर दे तो वो अपना हेडर और ट्रेलर उस डेटा के सामने और पीछे लगा देती है ताकि उसकी जो बॉटम लेयर है उसको क्लियर हो जाता है कि नेक्स्ट लेयर ने उसका काम कर दिया है। तो यहाँ पे जो H2 है
इसका मतलब है कि डेटा लिंक लेयर जो सेकंड लेयर है उसका हेडर यहाँ पे लग चुका है, और T2 मतलब कि ट्रेलर नंबर 2, दैट मीन्स सेकंड लेयर का ट्रेलर यहाँ पे लग चुका है, राइट। बीच में डेटा है, डेटा का जो फॉर्म है वो है फ्रेम। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेमिंग। The data link layer divides the stream of bit received from the network layer into manageable data units called frames. डेटा लिंक लेयर का काम होता है कि नेटवर्क लेयर से पैकेट्स लेना। कई सारे पैकेट्स नेटवर्क लेयर में मूव करते हैं। नेटवर्क लेयर का कॉन्सेप्ट होता है कि पैकेट के फॉर्मेट में डेटा को मूव करें, राइट। सो डेटा लिंक लेयर क्योंकि नेटवर्क लेयर से पैकेट लेती है, तो पैकेट को उसे ऑर्गेनाइज करना होता है। कई सारे पैकेट को कंबाइन करके वो फ्रेम बनाती है, और फ्रेमिंग टेक्निक इसी को हम कहते हैं। सो फ्रेमिंग परफॉर्म करना डेटा लिंक लेयर का पहला टास्क है। सो डेटा लिंक लेयर अपनी पूरी बाइनरी इंफॉर्मेशन को जो कि उसने नेटवर्क लेयर से लिया हुआ था, उस नेटवर्क लेयर से उसको कंबाइन करके नेटवर्क लेयर से बाइनरी इंफॉर्मेशन को लेकर उसको मैनेजेबल यूनिट में, जिसको हम फ्रेम कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देना। सेकेंड टास्क होता है डेटा लिंक लेयर का फिजिकल एड्रेसिंग। जैसे मैंने बताया था कि डेटा लिंक लेयर की यदि हम बात करते हैं तो हम इथरनेट कार्ड की बात करते हैं। इथरनेट कार्ड से ही हमारा डेटा बाहर निकलता है और राउटर तक पहुंचता है, और राउटर से फिर दूसरे नेटवर्क में पहुंचता है। तो इथरनेट कार्ड का एक मैक एड्रेस होता है जिसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं, और वही मैक एड्रेस इस डेटा फ्रेम के हेडर पार्ट में डाला जाता है, ताकि पता चले कि किस मशीन के इथरनेट कार्ड से डेटा बाहर आया है, या बाहर से कोई डेटा आया है तो किस मैक एड्रेस के लिए आया है, राइट। तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस जरूरी है। जैसे पोस्ट ऑफिस से अगर कोई एनवलप आपके घर के लिए आता है तो उसमें फिजिकल एड्रेस डला होता है आपके घर का, और अगर वो कॉन्फिडेंशियल है तो उसमें उस फिजिकल एड्रेस के बाद आपका नाम भी डला होता है, और जो डिलीवर करने वाला बंदा होता है वो आपसे पूछता है कि आर यू XYZ, राइट, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है। अगर स्मिथ नाम से आया है तो स्मिथ को ही वो पैकेट डिलीवर होना चाहिए, वो एनवलप डिलीवर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम फिजिकल एड्रेस में मैक एड्रेस की बात करते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। If frames are to be distributed to different system on a network, the data link layer adds header to the frame to define the sender or the receiver of the frame. If frames is intended for a system outside sender's network, the receiver address is the address of the device that connect the network to the next one. तो फिजिकल एड्रेसिंग करना क्यों जरूरी है? डिस्क्रिप्शन से हमें यही पता चलता है कि अगर काफ़ी सारी फ्रेम्स है तो फ्रेम्स के हेडर में हमें फिजिकल एड्रेस डालना जरूरी है, ताकि एक मेल से रिलेटेड अगर 10 फ्रेम तैयार हुई है तो 10 फ्रेम एक ही मशीन के एक ही इथरनेट कार्ड पर पहुंचेगी, तभी एक पूरा मेल एंड यूज़र को डिलीवर होता है। तो हर एक फ्रेम के हेडर में सेम फिजिकल एड्रेस डला होना जरूरी है। यदि आपके घर के लिए 10 एनवलप आए हैं किसी कंपनी से, तो पोस्ट ऑफिस में तो लाखों एनवलप आते हैं, बट हेडर में जो फिजिकल एड्रेस डला हुआ है उससे रिलेटेड ऐसे 10 एनवलप निकलेंगे जो आपके घर के लिए थे, और फिर पोस्ट ऑफिस से एक पर्सन जो 10 पैकेट है जो आपके लिए आए थे वो आपके घर पे डिलीवर कर देता है। तो इसी को हम कहते हैं फिजिकल एड्रेसिंग। यही काम डिजिटल वे में डेटा लिंक लेयर करती है कि नेटवर्क लेयर से पैकेट्स को कलेक्ट करना, पैकेट्स को अरेंज करना, उसको फ्रेम बनाना, ऐसी कई सारी फ्रेम्स बनाना, और उसको डिलीवर कर देना, राइट। और डिलीवर करने से पहले उस फ्रेम के आगे हेडर लगाना, उस फ्रेम के पीछे ट्रेलर लगाना, हेडर में मैक एड्रेस मेंशन करना, उसका फिजिकल एड्रेस मेंशन करना, सोर्स और डेस्टिनेशन का, कि किस मशीन से वो फ्रेम ओरिजिनेट हो रही है और किस मशीन के इथरनेट कार्ड के लिए वो फ्रेम है, राइट। इसको हम कहते हैं फिजिकल एड्रेसिंग। नाउ फ्लो कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर काफ़ी सारी फ्रेम्स के फ्लो को मेंटेन करती है, और फ्लो कंट्रोल के लिए हमारे पास काफ़ी सारी मेथड्स है।
जब डेटा लिंक लेयर स्टार्ट होगी तब मैं आपको वो सभी टेक्निक के बारे में बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी आपको उन टेक्निक के नाम बता देता हूँ। तो फ्लो कंट्रोल मेंटेन करने के लिए सिंपलेस्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल है, स्टॉप एंड वेट है, स्टॉप एंड वेट ARQ मेथड्स है, गो बैक ARQ मेथड है एंड सेलेक्टिव रिपीट ARQ मेथड है। सो ये 5 अलग अलग मेथड है जिनसे एक फ्रेम्स के फ्लो को मेंटेन किया जाता है। फ्लो मतलब कि एक मशीन से दूसरे मशीन पर नंबर ऑफ फ्रेम का सेंड होना। अगर एक मशीन 10 फ्रेम को सेंड करती है तो पहले फ्रेम नंबर 1 जाएगी, फिर 2 जाएगी, फिर 3 जाएगी, उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। इस तरह से फ्रेम फ्लो होती है और उसका एक्नॉलेजमेंट रिसीवर मशीन से सेंडर मशीन की ओर आता है। इस पूरी टर्मोलॉजी को हम फ्लो कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को हम फ्लो कहते हैं, राइट। इसी तरह से एरर कंट्रोल की भी काफ़ी सारी टेक्निक्स है, जिसमें पैरिटी चेकसम वाली पैरिटी वाली मेथड है, सिंगल बिट पैरिटी है, राइट। लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक है LRC, VRC मेथड है वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, एंड तीसरी मेथड है चेकसम, CRC है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, हैमिंग कोड है। तो ऐसी 4 से 5 ऐसी मेथड्स है जिनको डेटा लिंक लेयर यूज़ करती है और फ्रेम के अंदर अगर एरर आ जाती है तो उसको डिटेक्ट भी करती है। तो एरर कंट्रोल हमें यह बताती है कि डेटा लिंक लेयर जब किसी भी डेटा फ्रेम का फ्लो करेगी तो फ्लो के समय या ट्रांसमिशन के ड्यूरेशन में अगर किसी भी डेटा फ्रेम में एरर आती है, कोई बाइनरी सीक्वेंस चेंज होता है, तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है। और उसी डिटेक्शन के लिए हर एक फ्रेम के लास्ट पोर्शन में मतलब एंड में ट्रेलर पोर्शन जोड़ा जाता है और इस ट्रेलर पोर्शन में उस एरर डिटेक्शन वाली मेथड्स को मेंशन कर दिया जाता है। सपोज यहाँ पर यदि हमें चेकसम से एरर को डिटेक्ट करना है तो यहाँ पे चेकसम कोड लगा दिया जाएगा। वो कैसे जनरेट होता है, वो मेथड कैसे काम करती है, वी विल डिस्कस ऑन लेटर। सो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि हर एक डेटा फ्रेम में सामने हेडर होता है जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन मशीन का मैक एड्रेस पुट होता है और उसी फ्रेम के लास्ट में एक ट्रेलर फिट होता है जो कि एक एरर डिटेक्टिंग कोड होगा। इसको हम ECC कोड भी बोलते हैं, एरर डिटेक्टिंग कोड, एरर करेक्टिंग कोड, ECC। एंड थर्ड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है व्हेन 2 और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम लिंक। अगर एक ही लिंक से 2 से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है तो डेटा कौन सेंड करेगा। जैसे हाईवे पर कई कई सारी व्हीकल चलती है तो पहले कौन स्टार्ट करेगा, पहले कौन क्रॉस करना स्टार्ट करेगा। तो एक्सेस कंट्रोल हमें यह बताता है कि अगर कई सारी डिवाइसेस एक ही ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्टेड है तो पहले कौन डेटा ट्रांसमिट करना है। और अगर एक मशीन ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देती है तो अदर मशीन वेट करती है जब तक कि पहली मशीन का पूरा डेटा ट्रांसमिशन ना हो जाए। अदरवाइज दो सिस्टम एक साथ एक ही शेयर्ड मीडियम पर या कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम पर डेटा ट्रांसमिट कर देते हैं तो उनका डेटा कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगा, डेटा कोलाइड हो जाएगा, कोलिजन आ जाएगा, हाई एम्पलीट्यूड का एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा जो कि डेटा लॉस्ट को बताता है, राइट। तो इस तरह से नहीं होता है। अगर कई सारी मशीन एक ही कॉमन मीडियम से कनेक्टेड है तो एक्सेस कंट्रोल मेथड हमें ये बताती है कि कब कौन सा मशीन अपना डेटा उस ट्रांसमिशन मीडियम पे लोड करेगा, राइट। सो दीज आर 5 characteristics of data link layer. It perform the framing technique, it perform the physical addressing, it maintain the flow control, it maintain the error control, and it also maintain the access control. So this is all about today's lecture content. इसमें हमने आज फिजिकल लेयर की कैरेक्टरिस्टिक समझी और डेटा लिंक लेयर की कैरेक्टरिस्टिक समझी। अब नेक्स्ट इनकमिंग लेक्चर में हम आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी हमारी लेयर्स है उसको हम सिस्टमेटिक उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को